नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने अडिग संकल्प, अथक मेहनत और दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने का सफर तय किया। जी हाँ, यह कहानी है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और उनकी माता हीराबा एक साधारण गृहिणी थी। मोदी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने अपने बच्चों को हमेशा नैतिकता और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया था। नरेंद्र मोदी का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के ही स्कूल में पूरी करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ओर कदम बढ़ाया। 1960 के दशक में मोदी ने आरएसएस में स्वयंसेवक संघ के रूप में कार्य करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने अनुशासन, समर्पण और देश की सेवा की शिक्षा प्राप्त की। आरएसएस के माध्यम से मोदी ने संगठनात्मक कौशल सीखा और जमीनी स्तर पर राजनीति को समझा। उन्होंने विभिन्न राज्यों में यात्रा की, जहां उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरी समझ विकसित की। आरएसएस में उनके कार्य ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निकट दिला दिया और 1987 में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। नरेंद्र मोदी की रणनीतिक समझ और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें 1990 के दशक में गुजरात भाजपा का प्रमुख चेहरा बना दिया। उन्होंने पार्टी के लिए कई सफल चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद पार्टी ने उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने औद्योगिक नीतियों को लागू किया, जिसने राज्य को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान 2002 में हुए गुजरात दंगों ने उन्हें विवादों में ला दिया। इन दंगों में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी छवि को पुनः स्थापित किया। मोदी ने अपने विकास मॉडल को वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाई। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने अच्छे दिन के नारे के साथ एक व्यापक और संगठित चुनाव अभियान चलाया। मोदी ने अपनी करिश्माई नेतृत्व शैली, विकास के वादे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वचन देकर जनता का विश्वास जीत लिया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पहली बार था कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत योजना प्रमुख रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाना था। मोदी की विदेश नीति ने भी भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट को नीतियों को अपनाया, जिससे भारत के पड़ोसी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध प्रकट हुए। इसके साथ ही उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने फिर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की।
उनके द्वारा उठाए गए निर्णय जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, नागरिकता संशोधन कानून CAA और कृषि सुधार कानून, जिसे बाद में वापस लिया गया था, उन्हें राजनीति के केंद्र में बनाए रखा है। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जिससे देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना भी हुई और आलोचना भी हुई। आज नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ है। उनकी नीतियाँ और कार्यशैली भारत के भविष्य को आकार दे रही है। हालांकि उनके नेतृत्व की तारीफ भी होती है और आलोचना भी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय है। धन्यवाद।